हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। इस रिकॉर्डिंग में भाई साहब दो ही लड़ाई हैं। पहली कि जी आपकी मेल आईडी से मेरे को मेल आनी चाहिए कि हमारे किसी भी एजेंट ने मिसबिहेव किया, मतलब अपोलॉजी, माफ़ी मन्नामा। और वो डायरेक्ट कंपनी की मेल आईडी से आनी चाहिए। होता क्या है, जैसे हीरो होंडा और बाइक का नाम है स्प्लेंडर, तो जो आपको मेल आएगी ना वो स्प्लेंडर से नहीं आएगी, वो आएगी हीरो होंडा से। बाइक है स्प्लेंडर। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट जो लोन है वो कुछ और है, जैसे कि मुद्रा योजना। ठीक है, और दे कौन रहा है? पीएम, मतलब पीएम कोई लोन है वो दे रहा है। तो इस तरीके का है। तो यहाँ पे कभी भी आपको जो मेल आएगी वो डायरेक्ट कंपनी से आएगी, ना कि प्रोडक्ट से। दूसरी लड़ाई ये है जी, आप है ना, पहले मुझे पेमेंट कर दो, उसके बाद हम आपको अपोलॉजी लेटर दे देते हैं। हमें लग जाएगा कि यहाँ पेमेंट आ गई, हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। पहले अपोलॉजी लेटर आएगा, उसके बाद ग्राहक पेमेंट देगा। और अपोलॉजी लेटर में ना ये क्या करेंगे दोस्तों, ये सिर्फ ये लिख देंगे, अगर दे भी देंगे, पहली बात तो देंगे नहीं, अगर दे देंगे तो ये लिख देंगे कि हमारे किसी वर्कर ने आपको मिसबिहेव किया या आपके मान सम्मान को ठेस पहुँची, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमारे फलाने लड़के ने आपको माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, पड़ोसियों को बोला, आपका मैटर डिस्क्लोज किया, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर ये प्रॉपर लिख के दे दिया ना, तो फिर आप कंपनी को कोर्ट में खींच सकते हो, घसीट सकते हो। सिर्फ ये कि आपका हमारे किसी लड़के ने आपको गलत बोल दिया, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, उससे बात बनेगी नहीं। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ नयन भाई। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ આવે છે અવાજ? हाँ, बोलिए बोलिए। હા, પછી કાલે તમારી જોડે વાત થઈ તો મેં કીધું સાંજ સુધી ફોન अभी अब आया हुआ था लीगल करने के लिए, बोल रहा था कोई बात नहीं, लीगल में चले जाओ। क्या बोल रहे हो? कोई लीगल डिपार्टमेंट से आया था कॉल, प्रीपेड में से ही हाँ आया था। हाँ बोला लीगल करना तो ठीक है, लीगल में चले जाओ, तो लीगल में ही पैसा वो कर लेंगे हाँ, तो ऐसा। वहाँ से ही मुझे फोन आया है हाँ, कि बोले कि आप आवाज आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। 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 हाँ आप बोलो। हाँ हेलो। 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 आ रहा है आवाज मेरा? आवाज बहुत ब्रेक 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 हो रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। आ रहा है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वहाँ लीगल टीम से कुछ आपकी ऐसी बात हुई है कि हाँ आप एक हफ्ता पे कर रहे हो तो सामने से आपको वो लोग कुछ माफीनामा दे रहे? हाँ, हाँ, तो ऐसे ही अभी मेरे ऊपर फोन आया, बोले कि कस्टमर एक ईएमआई कर रहा है, वहाँ जाओ कलेक्ट करके फिर बताओ, तो मैंने हम ऐसा मेल बोला ही आईडी से नहीं है। उनको अब दे रहे ऐसा हैं। ऐसा बोला, मैं तो मना किया। अभी अभी मेरे पास पैसा है नहीं बरोबर। ऐसा करो, मेरे हम्म। को माफी नंबर ऑफिशियली मेल आईडी पे भेज दो, ऑफिशियल मेल वाली वो हाँ, तो वहाँ से ही आएगा ना, वहाँ से नहीं, ही वो तो मेरे आएगा, को ऑफिशियल कहाँ से मेल आता है आईडी मेरे से को ही पता, आएगा वो तो। कहाँ से आता है अभी मेरे को पता है सर। है। कहाँ से आता है क्या आता है मेरे को आइडिया है थोड़ा बहुत तो। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी बंदा अगर होगा तो हाँ, उस उनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी रहती है उसके पीछे लिखता है नहीं वो रेडी तो टू। नहीं, वो नहीं आता है सर। मेरे को ऑफिशियली मेल आईडी से प्रेयर में से वो उससे आता है, स्टैम्प सर में जी, मार के। पहली चीज तो ये आप ये समझ लीजिए कि जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ सर। हाँ, वो है ना, कंपनी का नाम है क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट जिसकी भी एक पहली बार प्रोडक्ट है, सुन। बात सुनिए, हाँ जिसकी एक पर्सनल लोन की प्रोडक्ट है, हाँ उसमें से आपने लोन लिया है, तो अभी हाँ। आप ऑफिशियली मेल आईडी से मांगोगे तो वो जो कंपनी की मेल आईडी रहेगी उससे ही आएगी, तो ना कि प्रोडक्ट के नेम से सर आएगी। हीरो फाइनेंस से वो सर, जैसा तो हीरो फाइनेंस ने किया है। क्रेडिट सर जी। हीरो फाइनेंस ने किया है, जैसे मैंने कोई शो आता है तो हीरो फाइनेंस का आता है। अरे लेकिन कमर्शियल मेल आईडी आप कहीं से भी एक काम कीजिए, आप तो पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा नहीं, बहुत उतना तो नहीं पढ़ा नॉलेज है लिखा हूँ ना मैं। आपको। नहीं नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, 10 पढ़ा हूँ। 10 पढ़े हो तो आपको इतना नॉलेज तो है बैंकिंग सेक्टर का। नहीं, इतना नहीं है। अभी आपका तो आप मेरे को समझा रहे हो आपके सारी जितना तो चीजें, है ही तो नहीं वही मेरे पास। बता रहा हूँ मैं, तो इतना आपके नॉलेज तो है ना, तो गूगल कर लीजिए ना आप। हाँ गूगल पे तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना, हाँ तो आप वहां भी चेक कर सकते हो ना। हाँ। हाँ, तो उसमें देख लीजिए आप कि हम्म, कौन सी कंफर्मेशन मेल आईडी आएगी, क्या है क्या हाँ नहीं, उसके ऊपर सारी चीजें है। हाँ। ठीक है, ये तो चेक कर लो। ये तो है ना नयन भाई, हाँ 3 दिन पहले अपनी जैसी बात हुई थी ना, हाँ। उसमें से आप तुरंत ही मुकर ही गए हो। आप तो ये क्या चीज करूँ अभी सर, क्या कंपनी को करूँ बता सर। रहे हो कि तुम लोग मेरे पीछे दौड़ो।
तुम लोग ऐसा मुझसे माफी मांगो, फिर मैं हफ्ता भरूंगा। ये चीज होगी ना। वो पहला बंदे से आपने लोन ली थी जिसने आपसे मिसबिहेव किया नहीं, था, लेकिन कंपनी ने भेजा था ना, हैं? कंपनी ने भेजा था ना, कंपनी ने ही भेजा था ना, मिसबिहेव कंपनी ने किया, उसको सैलराइड पर्सन पे रखा हुआ था। और ठीक मिसबिहेव है, किया ना अगर मेरे से। अगर मेरी बात सुनिए, कंपनी थोड़ी ना बोलती है उसको मिसबिहेव करने का। अभी उसने किया है तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। आपने तो वैसे भी एक्शन लेना चालू कर ही दिया है, तो आप पूरी कंपनी को क्यों ब्लेम कर रहे हो? फिर भी कंपनी हम का लोग आपको कंपनी के बिहाफ में आपको दे रहे हैं ना जो चाहिए आपको वो। कंपनी के ऊपर बिहेव करूंगा, कंपनी ने भेजा तो कंपनी से ही सेक्रीफाइस लूंगा ना मैं। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, तो कंपनी उसके बिहाफ में दे रहा है ना आपको। फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो कि अभी पैसा ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? आप हर बात पे मुकर रहे हो। मैं अपना और सर रही बात लीगल करने की, तो सुनिए नयन जी, लीगल करने के लिए कंपनी ने लोन नहीं दिया था आपको, ठीक है? ये पहली चीज नहीं, है। नहीं, वो दूसरी बोल रहे बात, मेरी लीगल, बात सुनिए, एक लीगल में मिनट मेरी जाऊंगा, बात, वो करूंगा, एक कोई मिनट बात, मेरी बात लीगल के सुनिए लिए, नयन भाई। लीगल लीगल में जाना नयन हो भाई तो एक लीगल मिनट, में एक मैं मिनट, मेरी वहाँ पे बात सुनिए डॉक्यूमेंट आप। दिखा दूंगा सारे के सारे सर, हैं? वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा सर, कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे ऐसे मेरे को तो ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ, मैं दूसरी चीजें समझा रहा हूँ। पहली हाँ? बात तो ये जो आपकी पर्सनल इशू है ना, वो आप जानो, आपका काम जाने, आपका जो भी लॉस हुआ है, हम्म, ठीक है, उसमें कंपनी की तो कोई गलती है नहीं। वो तो बात ठीक है। सही है। दूसरी बात ये कि हम लोग अगर लीगल करना चाहते तो आपसे इतनी बहस ही क्यों करते? हम्म, लेकिन हम वो चाहते नहीं है करना, इसके लिए आपको इतना कन्वेंशन लिए आपके साथ बात कर रहे हैं। ये भाई साहब लीगल नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं ना, इसलिए लीगल नहीं कर रहे, इसलिए ये बार बार कॉल कर रहे हैं, इसलिए हरेसमेंट का रास्ता अपनाते हैं। अगर लीगल नाम की कोई चिड़िया होती ना, तो फिर ग्राहक को ये सेटलमेंट या फिर ये जो रिकवरी में हरेसमेंट होती है ये करती ही नहीं ना कंपनी। इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। हम्म, और आप हर बार में एक ही बात लाते हो बीच में, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम्म, अभी एक बंदे की वजह से आप पूरी कंपनी को तो ब्लेम नहीं कर सकते। तो भाई साहब ये जो इन्होंने बकवास की ना, अभी जो हगा इन्होंने, वो सरासर गलत हगा है। अगर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय कोई गलती करता है ना, तो कंपनी की गलती है, और ये कोई नई बात नहीं है कि इनका रिकवरी एजेंट किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, ये तो चलता ही रहता है जी। मेरे हिसाब से 90% लोग ऐसे होंगे जो हरेसमेंट करते हैं रिकवरी एजेंट। तो इसमें बिल्कुल कंपनी की लाइबिलिटी है, बिल्कुल है, 100% भी नहीं, 100 से भी अगर कोई ऊपर होता है तो वो है। पूरी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कंपनी वाले तो मेरी, और कंपनी को आप ऐसे ही मुफ्त के पैसे भी नहीं दे रहे हो, ठीक है? नहीं वो आपने तो जो नहीं दे लिए रहा, वो वो तो ही नहीं भर दे रहे रहा, हो आप। वो तो बात सही है। हाँ, तो अभी एक बंदे की वजह से आप कंपनी के पैसा क्यों रुकवा रहे हो? कंपनी की वजह से, कंपनी ने तो बंदा हायर किया, उसने मेरी पूरी इमेज डाउन कर दिया है। अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगल बगल पहली सबको चीज मालूम तो पड़ ये, गया है। आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि इमेज डाउन हो गई, तो पहली चीज तो आपको अगर इतनी इमेज की पड़ी होती ना नयन भाई, हाँ। तो आप ईएमआई बाउंस होने ही नहीं देते। सर एक बात बोलूँ सर, आदमी जब मर रहा होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है सर। यहाँ पे ना ग्राहक ने ही बढ़िया जवाब दे दिया है। तो कोई भी है ना बंदा जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं करता। जब करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तो कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग कर जाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि कर जाओ, करके आ जाओ डिफ़ॉल्ट, जो होगा सो देखा जाएगा। आदमी जब पूरा पूरा मेंटेन, आपका ईएमआई बाउंस हुआ तब जाके आपके ऊपर कॉल आया, आपने बार बार रिफ्यूज किया होगा तब जाके कोई बंदा आपके पास आया, ठीक है? हाँ, तो डायरेक्टली ऐसा तो हुआ नहीं है कि बेफालतू में उसको भेज दिया होगा कंपनी ने। विजिट पे सर, अगर आया होगा बंदा, सर विजिट था ना सर विजिट, बंदा, मेरी बात सुनिए, सुनो सर, विजिट पे अगर बंदा आया होगा सर विजिट तो करने के लिए मेरे पास एक बैंक आपने, नहीं आती है सर, विजिट करने के हैं? लिए एक बैंक नहीं आती है सर, अलग अलग सब बैंक है, लेकिन उसका कोई संहिता होती है, कोई मर्यादा, कोई बातचीत करने का ढंग, कोई वो तो बातचीत ऐसा, आराम से करते हैं। नहीं 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 नयन जी, ऐसा कुछ ना कुछ तो वहां पे बोला होगा ना आपने भी, कि सामने वाला बंदा इतनी हद तक गया। और चलो सर, अगर हम वो भी समझ लेते, चलो वो बंदे की गलती है, तो उसके लिए आप हमारी कंपनी का पैसा क्यों रोक रहे हो? और आपको जो चाहिए, आपने बोला था अपोलॉजी लेटर चाहिए, तो वो भी कंपनी के बिहाफ से आपको मिल रहा है। तो कंपनी के फिर बिना अभी से भी आप ऐसा अपोजिट बोल लेटर रहे करवा हो, दो, मैं अभी हैं? एक हफ्ते एक दो दिन में करवा दूंगा। एक दो दिन नहीं, आप मेरे को, आप ऑफिशियल मेल आईडी पे मांग रहे हो ना, तो हाँ, मैं भी यही बता रहा हूँ, आप मेरे को ऑफिशियल मेल आईडी में भेजता हूँ, उसके ऊपर मेल कीजिए अपने पर्सनल आईडी से, कि हाँ, अगर मुझे अपोलॉजी लेटर मिलेगा तो उसके 24 घंटे के अंदर मैं एक ईएमआई पे करूंगा, ऐसा मेरे को दो आप। ठीक है। फोन आ रहा था, ठीक है, कब तक कर रहे हो? तो मैं आपको मेल आईडी भेजता हूँ। मैं अपोजिट लेटर का डायरेक्ट कंपनी से मैं मेल कर रहा हूँ। हाँ, तो कीजिए, और मुझे मुझे है ना उसका स्क्रीनशॉट भेज देना आप ठीक है, करके, ठीक है? ठीक है। कितनी देर में कर रहे हो?
करवा दूंगा इसे, ठीक है। लेकिन मेरा 1-2 दिन का टाइम चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ 1 हफ्ते करने के लिए, कैसे भी करके, बरोबर है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मेल आईडी पे लिख दीजिए, आज अगर 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे आप मेल डाल रहे हो हाँ। तो उसमें लिख देना कि भाई मुझे 48 आवर्स चाहिए हाँ, रीपेमेंट करने के लिए, अगर अपोलॉजी लेटर मेरे को मिलता है तो ठीक है, ऐसा मेरे को मेल का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। भाई साहब तुरंत भेज दो। पहली बात तो कोई भी वहाँ से ना अपोलॉजी आएगी नहीं। अगर किसी कंपनी ने अपोलॉजी दे दी, इसका मतलब उसने कबूल कर लिया कि हाँ उसने हरेसमेंट की है। बस कंपनी को कोर्ट में खड़ा कर सकते हो आप उस अपोलॉजी लेटर से। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।